देखिए, अगर बजट की घोषणाओं की और उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं की मैं चर्चा करूं, सरकार के संकल्प पत्र से लेकर के पिछले 5 बजट में जितनी घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं केवल भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को नाम बदलने का कार्यक्रम मात्र बन के रह गए। योजनाओं का धरातल पर जो प्रभाव है उसके बारे में यदि मैं टिप्पणी करूं तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी ऐसा माना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर टिप्पणी करें, नेता टिप्पणी करें तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी माना जाए। लेकिन आप ही सब मीडिया के बंधुओं ने अपने प्लेटफॉर्म पर कवरेज करते हुए लिखा है कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी के से विधायक बनकर के सरकार में मंत्री, कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर के सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त करके मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए तक के लोग, सभी लोग इन योजनाओं के धरातल पर मूर्त रूप लेने की हकीकत को विधानसभा के पटल से लेकर के विभिन्न मंचों पर बयान कर चुके हैं कि किस तरह से समाज के लोगों को उन योजनाओं का लाभ कहीं भी नहीं मिल पा रहा। इसलिए इन योजनाओं के माध्यम से यदि चुनाव वैतरणी प्राप्त करने का गहलोत साहब सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर के रहने वाला है। इससे आगे भी जहां कांग्रेस पार्टी के ये सभी वरिष्ठ लोग कंपटीशन दिखाते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ करके एक कह रहा है कि हम बस में बैठने लायक बचेंगे, दूसरा सिटी बस तक पहुंचा है, तीसरा फॉर्च्यूनर तक पहुंचा है, चौथा इनोवा तक पहुंचा है, पांचवा उससे भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और सामान्य कार्यकर्ता भी, सब वरिष्ठ लोग जो मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन के साथ में बात कर रहे हैं। उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री 2030 तक का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये तो मुंगेरी लाल से भी बड़े मुंगेरी लाल उसके माध्यम से बने। जहाँ तक राहत शिविरों का प्रश्न, देखिए ये सारे विषय, चाहे गैस का कनेक्शन के साथ सब्सिडी देने का विषय हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने का विषय हो, या पेंशन देने का विषय हो, बिजली में छूट करने का विषय हो, इन सारे विषयों पे किसी न किसी रूप में सरकार में पहले से काम हो रहा है। उज्ज्वला कनेक्शंस जब दिए गए थे, उज्ज्वला कनेक्शंस की सूची राजस्थान में है, तो कुल मिलाकर राजस्थान में 5,77,000 कनेक्शंस उज्ज्वला के नाम पर दिए गए। उनकी सूची राजस्थान सरकार के पास में भी है, उनकी सूची जो है डीलर्स के पास में भी है, क्योंकि अब राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि ये तुष्टीकरण की इनको करने वाली सरकार है। हर क्षेत्र में जहां संभव हुआ इस सरकार ने तुष्टीकरण किया है और तुष्टीकरण करते हुए बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का, उसको दबाने का, कुचलने का प्रयास किया है। राजस्थान की जनता भली बातें समझ चुकी है और समय आने पर इसका हिसाब बखूबी पूरा करेंगे। राजस्थान की जनता और आप सब लोग समझते हैं और समझ सकते हैं कि दर्द कहाँ हो रहा है और बयान कहाँ से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है जिन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं उनसे पूछा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीति में जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जहरीला सांप है, पहले मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता और मानसिकता के साथ साथ में उनकी जो खिसियाट है सत्ता चली जाने के कारण से, जिस परिवार के प्रति उनका आत्मसमर्पण है, उस परिवार को सत्ता से बाहर होते हुए देखने की बौखलाहट और छटपटाहट के कारण से, और कांग्रेस पार्टी के लगातार सिमटते जाने के कारण से इस तरह का दुख और तकलीफ है। अब वो शब्दों के माध्यम से बयान है। सरकार राजस्थान में आदरणीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में 3 बार और वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2 बार रही। राजस्थान में एक भी अल्पसंख्यक बंधु खड़ा होकर के ये कहे कि उसको मजहब के आधार पर उत्पीड़न किया गया तो शायद ये प्रश्न कहीं खड़ा किया जा सकता है। माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, गरीब को गणेश मान करके संतुष्टिकरण के लिए योजनाएं बनाई। राजस्थान की सरकार या कांग्रेस के लिए तक की सरकार के सरकारों की तरह चाहे देश में रही हो चाहे प्रदेशों में कहीं रही हो, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चला, संपूर्ण संतुष्टिकरण। अब हम जनधन